नांदेड़ में मुस्लिम, बौद्ध और सिख बरादरियों की अहम मीटिंग। मजहबी इदारों पर सरकारी कंट्रोल के खिलाफ मुश्तरका तहरीक चलाने का ऐलान। नांदेड़ शहर में बौद्ध, मुस्लिम और सिख बरादरियों के सरकर्दा दानिश्वरों ने एक गैर मामूली मीटिंग के दौरान हुकूमत की जानिब से इनके मजहबी इदारों जैसे बौद्ध गया, वक्फ बोर्ड और गुरुद्वारा बोर्ड पर कानून साजी के जरिए कंट्रोल हासिल करने के मुबैना कोशिशों के खिलाफ यकजहती का मुजाहरा किया और मुस्तकबिल में एक मुनज़्ज़म, पुरअमन और हमागीर अवामी तहरीक शुरू करने का फ़ैसला किया। ये इजलास इस्लाह माशरा और तहरीक औक़ाफ़ जैसे फ़आल तंजीमों के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद हुआ, जिसमें तीनों बरादरियों के नुमाइंदों ने हुकूमत के इक़दामात को गैर आइनी करार देते हुए इसे मजहबी आज़ादी और बरादरियों की खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया। इजलास में शरीक दानिश्वरों ने इस बात पर गहरी तशवीश ज़ाहिर की कि हुकूमत मुख्तलिफ़ क़वानीन के ज़रिए इन बरादरियों के अंदरूनी मजहबी नज़्म व नस्क में मदाखलत करने की कोशिश कर रही है, जो कि न सिर्फ आइन की रूह के मुनाफी है बल्कि जमहूरी इक़दार पर भी कारी ज़रब है। इनका मानना है कि ये कोशिशें मजहबी इदारों को हुकूमती कंट्रोल में ले आने का एक ख़तरनाक आगाज़ है। मुस्लिम बरादरी की नुमाइंदगी एडवोकेट अब्दुर्रहमान सिद्दीकी, एम.ए. हफीज़, फ़ारूक अहमद, अल्ताफ़ सानी, रहमत पहलवान, साबिक़ कारपोरेटर सईद खान, करामतुल्लाह खान उर्फ कम्मू भाई और एडवोकेट मोहम्मद शाहिद, एडवोकेट शेख बिलाल और जावेद हाशमी और मोहम्मद कासिम ने की। बुद्धिस्ट बरादरी की जानिब से भंते पैया बोधी, बौद्ध महासभा के ज़िला सदर गणपत गायकवाड़, बी.एम. वाघमारे, इंजीनियर प्रशांत इंगोले और विट्ठल गायकवाड़ मौजूद थे। सिख बरादरी से रविंद्र सिंह मोदी, जर्नैल सिंह गाड़ीवाले और महेंद्र सिंह पैदल ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह तय पाया कि आने वाले दिनों में हुकूमत के इन मनुवादी क़वानीन और पॉलिसियों के खिलाफ एक भरपूर, मुनज़्ज़म और पुरअमन अवामी तहरीक शुरू की जाएगी। इस तहरीक में तीनों बरादरियों के साथ साथ सेकुलर जमातें और सिविल सोसाइटी के अरकान भी भरपूर अंदाज में शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। आज मुस्लिम बांधव, सिख भाई और बौद्ध बांधव के एक रूपता में एक फारूक साहब के माध्यम से एक बैठक हुई है। इस बैठक का जो सब्जेक्ट था, महाबोधि महाविहार बौद्धों के ताबे में होना चाहिए। वक्फ बोर्ड एक्ट जो है मुसलमानों के ऊपर अन्याय करने वाला है। गुरुद्वारा की भी समस्या है। तो हम बौद्ध, सिख, मुस्लिम भाई सभी इकट्ठा होकर के इसके ऊपर थोड़े चर्चा हुई है। क्या मुस्लिम भाई, सिख भाई और बौद्ध भाई सब एकजुट होकर के जो कुछ आगे की जो समस्याएं हैं इसके ऊपर हल निकालने के लिए आपसी बातचीत हुई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि बौद्ध समाज, सिख समाज, मुस्लिम समाज हम सब इकट्ठा होकर के एक साथ में जुड़े रहते हुए हम जो कुछ हमारे सामने समस्याएं, समाज के सामने की जो समस्याएं, हम सब मिलकर के एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए। इसके लिए चर्चा हुई। फारूक साहब के लिए बहुत धन्यवाद। सभी हमारे मुस्लिम भाई और सिख भाई भी यहाँ पर मौजूद थे। सभी का मंगल हो, सबका कल्याण। मशारा एवं तहरीक औक़ाफ़ सामाजिक संगठनों द्वारा गेस्ट हाउस में एक बैठक का आयोजन किया गया था। आदरणीय वैद्य साहब भी उपस्थित थे, फारूक अहमद, आरटी सिद्दीकी साहब, हमारे महेंद्र सिंह पैदल, जर्नैल सिंह गाड़ीवाले, हफीज़ भाई और बुद्धिजीवी भी उपस्थित थे। देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ जो सरकार के मसले हैं, इसमें धार्मिक संस्थाएं जो रजिस्टर्ड है उनके खिलाफ जो सरकार ने कानून बदलने का जो प्रस्ताव रखा है या कई जगह कानून बदले गए, तो उसको लेकर यहाँ पर चर्चा हुई। नांदेड़ के गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड, जिसके आज से 10 साल पहले 2015 में बदलकर अध्यक्ष नियुक्ति का अधिकार सरकार ने अपने पास रख लिया था। सब कलम 11 के आंदोलन के नाम से जानते हैं। उसके संबंध में भी चर्चा हुई। बौद्ध गया जो हमारा बहुत बड़ा एक क्षेत्र है भगवान गौतम बुद्ध का, उस लेकर जो देश में दुविधा चली आ रही है कि वो समाज है जो मानने वाला धर्म है
उनके अधिकार में दिया जाए, उसको लेकर चर्चा हुई है। और वक्त बोर्ड पर जो संसद में संशोधन हुआ है उसको लेकर भी चर्चा हुई है। कलम 11 में उन्होंने संशोधन किया। अब इसके द्वारा चेयरमैन जो है गुरुद्वारे का वो सरकार चुनती है। पिछले 10 साल से चेयरमैन सरकारी चेयरमैन की चुन के हमारे ऊपर थोप रही है। उनकी नज़र सीधा सीधा तीनों समाज अल्पसंख्यक है, उनको दबाकर एक विशेष समाज को ये बताना है कि हम आपको आगे लेके जाने के लिए इस समाज को भी दबाना चाहते हैं, वो मैसेज देना चाहते हैं। पर हम तीनों समाज ने आज यहाँ एकत्रित होकर एक संदेश ये लिया है कि हम अकेले अगर एक विषय को लेकर लड़ेंगे तो कोई भी जीत नहीं पाएगा। तीनों समाज, मुस्लिम समाज के हक के लिए सिख और बौद्ध लड़ेंगे, बौद्ध समाज के हक के लिए मुस्लिम और सिख लड़ेंगे, और सिख के समाज के लिए मुस्लिम और बौद्ध, यानी कि तीनों का मसला एक ही समाज का। हम ये समझकर आगे ये लड़ने वाले हैं। आज की इस बैठक में ये तय हुआ है कि हमको आगे करना क्या है। यहाँ आगे ऐसा तय किया गया है कि ये पहली मीटिंग थी। आने वाली मीटिंग, जहाँ तक मुझे याद है, 17 तारीख को होने वाली है। उसमें आगे की रूपरेखा बताई जाएगी। पहले मीटिंग कर सभी समाज को लाकर ये बताया जाएगा कि समाज को पहले एक होना है। एक होने के बाद आने वाले भविष्य में आगे की रूपरेखा हम चाहे आंदोलन करेंगे या कुछ भी करना चाहें इस सरकार के खिलाफ या हमारे हकों को लेने के लिए, उसका निर्णय ये पूरी कमेटी लेगी। कामयाबी की बुनियाद बचपन ही से रखी जाती है। जहां बच्चे ख्वाब देखते हैं, वहीं एक अच्छा तालीमी इदारा इन ख्वाबों को उड़ान देता है। हम बात कर रहे हैं अल रिजवान प्री प्राइमरी, प्राइमरी व हाई स्कूल की, जो वाक़ है चैतन्य नगर, शिव रोड, नांदेड़ में। यहाँ जदीद तर्ज तालीम, माहिराना रहनुमाई और मोहब्बत भरा माहौल फराहम किया जाता है। हर जमात के लिए काबिल, बासलाहियत और तजुर्बेकार असातिज़ा मौजूद है, जो बच्चों की शख्सियत साजी, अखलाकी तरबियत और सीखने के अमल को दिलचस्प बनाते हैं। अल रिजवान स्कूल की सबसे नुमायाँ खूबी यहाँ का मुनफरिद तालीमी निसाब है, जो CBSE, स्टेट बोर्ड और ICSE के निसाब में शामिल अहम नुकात को मद्देनज़र रखते हुए एक जामे कंप्लीट लर्निंग सिस्टम की सूरत में तरतीब दिया गया है। ये एक ऐसा तालीमी निसाब है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। इसका मकसद यह है कि हर बच्चा न सिर्फ पढ़ने और लिखने के काबिल हो, बल्कि रवानी से बोलने भी लगे और इसकी शख्सियत हर पहलू से परवान चढ़े। इसके अलावा बच्चों को इब्तिदा से ही MPSC और UPSC जैसे मुकाबला जाती इम्तिहानात की फाउंडेशन की भी कोचिंग दी जाती है। 2013 से अब तक 560 तलबा ने 10वीं जमात के इम्तिहान में 100% और नुमायाँ कामयाबी हासिल की है, जो इस इदारे के मियार तालीम का सबूत है। अल रिजवान इंग्लिश स्कूल की एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ तालीम हासिल करने वाले तलबा को बाहर कहीं भी ट्यूशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ट्यूशन फ्री माहौल में यहाँ तालीम दी जाती है। नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है, नशिस्तें महदूद है, इसलिए जल्दी कीजिए। मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ते का पता: अल रिजवान प्री प्राइमरी, प्राइमरी व हाई स्कूल, चैतन्य नगर, शिव रोड, नांदेड़।